आप सभी को मुस्कुराता हुआ नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आनंद में होंगे। आज एक बहुत खास वीडियो मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। घर पे रह के कौन से आसन करने चाहिए, क्या सीरीज होना चाहिए, बहुत सारे सवाल आपके मन में आते होंगे। हमें ये व्याधियाँ भी हैं, हमारे कोई इशू नहीं है, फिर भी हम कौन से आसन करें, क्या हमें करना चाहिए, कौन से आसन हमें किस तरीके से करना चाहिए। इस संदर्भ में आज मैंने एक बहुत खास वीडियो आपके साथ में मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। आज हम कुछ ऐसे आसनों की सीरीज लेके आए हैं जिसमें खड़े होकर, बैठकर, लेटकर कैसे हम आसन कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपसे विस्तृत चर्चा कर रहा हूँ। ये वीडियो बहुत लाभकारी है। अगर आप घर पे रहकर अपनी दिनचर्या में इन आसनों का अभ्यास करते हैं, ये आसन आपकी शारीरिक व्याधियां तो दूर करेंगे, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपके मूड को स्विंग रखेंगे, आपको खुशनुमा बनाएंगे और साथ ही साथ आप आनंद को भी महसूस कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मुझे खुशी होगी अगर आप अपने सुझाव या किसी संदर्भ में आप अगर वीडियो चाहते हैं, अगर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपका बहुत कृतज्ञ रहूंगा। चलिए आज का अभ्यास स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम कुछ ऐसे आसन हैं जो हम पहले खड़े होकर करने जा रहे हैं। इन आसनों को किसी भी उम्र का इंसान कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको किसी प्रकार की कोई व्याधि है, कोई तनाव है, तो वीडियो को बिल्कुल सहजता से देखें और फिर उसका अभ्यास कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले आसन से हम शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम आसन करने जा रहे हैं ताड़ासना। आसन को करने से पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों पाँव के पंजे मिलाने पड़ेंगे। दोनों पाँव के पंजे अंगूठे मिले हुए हों, एड़ी मिली हुई हो। जैसे ही आप पाँव मिलाते हैं तो अपने ये काफ मसल्स को टाइट कीजिए, थाइस को टाइट करके रोल करके और थाइस को ऊपर की तरफ पुल कीजिए। नंबर 1, हाथ आपके सातल की तरफ, कंधे आगे की तरफ नहीं होने चाहिए। कंधों को रोल कीजिए, अच्छा सा खिंचाव। अब हाथ को धीरे धीरे कंधे के बराबर ले आइए। जब हाथ यहाँ आ जाए तो हाथों पे थोड़ा सा खिंचाव, कोई आपके राइट और लेफ्ट से आपके हाथ को खींच रहा हो। ये खिंचाव देने के बाद अपने कंधों को रोल कीजिए और हथेलियों को ऊपर आकाश की तरफ ले जाइए। हाथ को थोड़ा सा पीछे खींचें। अच्छा सा खिंचाव आने के बाद एक सहज रूप से श्वास लेते हुए हैंड्स अप। पहले हाथों को पूरा ऊपर तानिएगा, मिलाना नहीं है, पहले हाथों को ऊपर ताने। अब अपने हाथों को इंटरलॉक कर लें। इंटरलॉक करने के बाद अपनी हथेलियां आकाश की तरफ ले जाएं। इस आसन में कम से कम 10 से 20 सेकंड का होल्ड कीजिएगा। ये आसन आपके शरीर के संपूर्ण मांसपेशियों के लिए बहुत लाभकारी है, जॉइंट्स के लिए भी लाभकारी है और आपकी खासकर स्पाइन के लिए भी बहुत अच्छा है। इस आसन में 30 गिनती, 20 गिनती, 10 गिनती अपनी क्षमता अनुसार होल्ड जरूर कीजिएगा। पेट अंदर रखना है। एक बात और ध्यान रखिएगा, आसन जब आप लग जाए, सज जाए, तो आप अपनी आंखें भी बंद कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आंखें बंद मत करें, आंखें खुली रखें, लेकिन चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखें। नंबर 2, जब आप रिलैक्स करें तो ये ध्यान रखिएगा जैसे आप आसन में गए थे वैसे ही आना है। इंटरलॉक करके अंगुलियों को खोलिए, हाथों को वापस ऊपर तानिए और फिर धीरे धीरे हाथों को कंधे के बराबर ले आए। यहाँ लाने के बाद टर्न योर शोल्डर, हथेलियां जमीन की तरफ देखती हुई और धीरे से विश्राम। जब आप विश्राम करें तो पाँव में कम से कम जितना आपके कंधे का डिस्टेंस है उतना गैप रखें, हाथ पीछे ले जाएं और विश्राम कीजिए। विश्राम के समय ये बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है कि आपकी आंखें बंद हों और जब आप श्वास लें तो उसमें थोड़ा सा ठहराव हो और जब श्वास छोड़ें तो उसमें थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कुराहट हो, रिलैक्स। दूसरा अभ्यास जो हम खड़े होके करेंगे इसे हम कहते हैं उत्कट आसना। इसको हम इंग्लिश में चेयर पोजीशन भी कहते हैं। तो जानिए करते कैसे हैं। पहले खड़े रहना है, दोनों पांव मिलाने हैं। मिलाने के बाद अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचना है, हल्का सा
कमर के आखिरी हिस्से से नीचे जाने की कोशिश कीजिए। ये ध्यान रखें कि घुटना आपके पंजे से आगे नहीं आए, चेस्ट ओपन रहे। और अब हाथों को श्वास भरते हुए धीरे धीरे इसको खिंचाव दीजिएगा। ये आर्मपिट एरिया पूरा खिंचा हुआ, हाथों में ज्यादा गैप नहीं हो, ये आपके कानों के समांतर ऊपर की तरफ जाती हो। पेट सॉफ्टली अंदर रहे और चेहरे पे मुस्कुराहट। ये आसन आपके थाइस के लिए बहुत अच्छा है, ये आसन आपके जॉइंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। होल्ड करें, वही 10 से 20 सेकंड का होल्ड आराम से कीजिए। होल्ड में जस्ट फील द प्रेशर, कहाँ आ रहा है, कहाँ खिंचाव आ रहा है, उसको अनुभव कीजिए। जब आपको लगे 20 सेकंड्स हो गए, देन अगेन विश्राम। जैसे गए थे वैसे ही घुटना सीधे करते हुए हाथ नीचे लाते हुए एंड स्लोली अप। विश्राम कैसे करना है आपको पता चली गया होगा। पाँव में गैप, हाथ पीछे, एक लंबी गहरी श्वास, श्वास में ठहराव। और जब आप श्वास छोड़ें तो चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर रखिएगा। तीसरा अभ्यास जो हम खड़े होके करने जा रहे हैं, इसका नाम है पाद हस्तानासना। इसको कैसे करते हैं, दोनों पाँव मिलाइएगा। पाँव मिलाने के बाद अपने हाथों को सहज भाव से श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आकाश की तरफ ले जाएं। अच्छा सा खिंचाव, शरीर जितना अच्छा खींचेगा ना उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा। अब अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, आप बहुत ज़्यादा बिगनर लेवल पे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो जितना आपसे झुक सकते हैं उतना ही झुकेगा। लेकिन पाद हस्तानासन करते समय ये ध्यान रखें कि आगे झुकते कैसे हैं। अब यहाँ से कमर के आखिरी हिस्से से धीरे धीरे सामने देखते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए जाइए। अगर आप बिगनर हैं तो आप इतना ही झुके। आप हाथों को चाहे से कमर पे भी रख सकते हैं, आप चाहे से तो हाथों को कमर पे भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो हाथों को जमीन पर ऐसे भी रख सकते हैं। ऐसे रखने के बाद ये स्पेशली ध्यान रखिएगा, कमर जितना सीधा जाएगा ना उतना ये इम्पैक्टफुल रहेगा। अधिकतर लोग कमर मोड़ लेते हैं, फिर लाभ नहीं मिलता। ये कमर मोड़ेंगे ना ऐसे तो लाभ नहीं मिलेगा। कमर जितना सीधा रहेगा उतना लाभ। अब और अच्छा प्रयास करें, धीरे धीरे हाथों को पीछे ले जाएं और गर्दन को, नाक को घुटने की तरफ ले जाएं सहज भाव से। ये आसन पेट के लिए तो लाभकारी है ही है, सर के लिए, आपके कमर के से लेके पांव की एड़ी तक, शरीर के संपूर्ण भाग के लिए सबसे अच्छा आसन। आप चेक कीजिए आप कितना देर तक कितना इसको अच्छा कर सकते हैं। कम से कम स्टार्टिंग में 10 से 20 सेकंड होल्ड कीजिए और फिर विश्राम कीजिएगा। विश्राम करते समय दोनों हाथ आगे लेके जाएं। पहले हाथ पूरा आगे खींच लें, गर्दन ऊपर उठा लें और हाथों को ऐसे तानते हुए ऊपर की तरफ धीरे धीरे आएं, बिल्कुल धीरे धीरे। एंड विश्राम, सहज भाव से विश्राम। विश्राम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब आप शरीर से आसन करते हैं तो ये शारीरिक रूप से लाभ देता है। ध्यान से सुनिएगा, जब आप आसन करते हैं तो ये आपको शारीरिक रूप से लाभ देता है, लेकिन जब आंखें बंद करके डीप ब्रीथिंग करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, ये आपको मानसिक लाभ देता है। तो जब आप विश्राम करें, चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, सहजता से श्वास को होल्ड करें और फिर धीरे धीरे श्वास को प्रश्वास करें। वेरी गुड। स्टैंडिंग आसन की सीरीज में ये चौथा आसन है, इसे हम कहते हैं वृक्ष आसन। इस आसन को करने से हमारी एकाग्रता तो बढ़ती है। एकाग्रता हमारा एक मानसिक स्वास्थ्य का पहलू है, और शारीरिक दृष्टि से बात करें तो ये हमारे किडनी के लिए बहुत अच्छा है। कैसे करना है, आप सहज रूप से खड़े रहिए, अपने लेफ्ट लेग को नीचे रखिए, राइट को आप ऊपर उठाइए। जो बिगनर हैं, बिगनर क्या करें, स्टार्टिंग में अगर आपका नहीं बनता तो आप पाँव को इतना ही उठा लीजिए और हाथ को नमस्कार कर लीजिए। अगर आपसे वृक्ष आसन वैसे नहीं बनता है तो आप नॉर्मल ऐसे रखें, पंजों को नीचे की तरफ, और यहाँ पर अब होल्ड करने का प्रयास जरूर करें। 10 गिनती, 20 गिनती, फिर विश्राम। जो वृक्ष आसन बनाते हैं कर सकते हैं इस अभ्यास को, फिर थोड़ा सा अच्छा करेंगे। कैसे, लेफ्ट को नीचे रखा, आप स्टार्टिंग में किसी चीज का सहारा भी ले सकते हैं। पाँव को इनर थाइस के अंदर फिक्स किया। जब पाँव फिक्स हो जाए फिर आप अपने हाथों को धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं।
आप अपने पार्टनर का भी सहयोग ले सकते हैं, दीवार का भी सहयोग ले सकते हैं। जरूरी नहीं है आप ऐसा ही करें। दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। दृष्टि अगर सामने रहेगी तो आप ज्यादा देर तक नहीं होल्ड कर पाएंगे। दृष्टि 5 फुट नीचे दूर देखती हुई एंड होल्ड ऑन। हथेलियां मिली भी हो, बिगनर लोग दीवार का सहारा ले लें, पार्टनर का सहारा ले लें। जब आपका अभ्यास अच्छा लग जाए तो इस प्रकार से होल्ड कर लीजिए। पाँव को अच्छी तरह से फंसा के रखें, फिक्स करें और होल्ड करें। किडनी पे इम्पैक्ट क्रिएट होगा इसका, हेल्दी इम्पैक्ट हाथों के लिए, एकाग्रता के लिए। और फिर विश्राम, धीरे से हैंड्स डाउन और पाँव सहज भाव से जमीन पे। और फिर विश्राम। विश्राम कैसे करना है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आंखें बंद, सेल्फ रियलाइजेशन। योगा की जर्नी, आपने बहुत सारे कोट पढ़े होंगे योगा के बारे में। योगा इट्स ऑल अबाउट टू डिस्कवर आवरसेल्फ, अपने आप को डिस्कवर करना। वो कैसे डिस्कवर करेंगे आप? जब तक आप आंखें बंद नहीं करेंगे, सहजता से श्वास नहीं लेंगे, श्वास को अच्छी तरीके से नहीं एक्सेल करेंगे, मुस्कुराहट नहीं रखेंगे, तो ये चीजें आपको करनी। अभी हमने अभ्यास किए खड़े होके किए जाने वाले आसनों का। जब आपके स्टैंडिंग आसन कंप्लीट हो जाए, फिर हम करेंगे बैठ के किए जाने वाले आसन। तो इन आसनों को भी आप बिल्कुल बारीकी से देखिएगा, कौन कौन से आसन हम कर सकते हैं। ये बहुत आम दिक्कत है लोगों को, पाँव में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, पेट में दर्द है, या डायबिटिक के पेशेंट हैं, कमर में दर्द रहता है, नींद नहीं आती है। ऐसे जितने भी विकार हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जिन योगा अभ्यासों को हम आपके बीच में लाए हैं, ये आपकी इन समस्याओं के ऊपर बहुत आपको लाभ दे सकते हैं। बशर्ते अगर आपको पेन ज़्यादा है तो किसी एक्सपर्ट के साथ ही इन अभ्यासों को कीजिएगा। सबसे पहले हम अपना जो बैठ के आसन करने जा रहे हैं, हमें क्या करना है, जगह पे वज्रासन में बैठना है। वज्रासन एक बहुत इसको हम थंडरबोल्ट आसन भी कहते हैं। अपने पाँव को पीछे ले जाना है, वज्रासन, एक बार राइट एंड एक बार लेफ्ट। अगर आपको दिक्कत है तो आप यहाँ तो या इसे यहाँ पे तकिया लगा सकते हैं, एक मसंद या तकिया, और या फिर आप नीचे लगा सकते हैं कुछ पिलो कवर, पिलो जो अपने आते हैं ना मसंद काइंड ऑफ, उनको भी आप लगा सकते हैं। वज्रासन में बैठ जाइए आराम से। वज्रासन में बैठने के बाद सहज भाव से अपने शोल्डर को रोल कीजिए। कंधों को रोल करने के बाद चेस्ट को ओपन करके थोड़ी देर ऐसे बैठे रहें। इस आसन को आप खाना खाने के बाद जरूर कीजिएगा। ये आसन आपके पेट की मांसपेशियों और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है। वज्रासन में 10 से 20 गिनती तक बैठ जाएं। बैठने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये एक प्रॉब्लम हमने बहुत कॉमन है कमर में दर्द होने की, तो उसके लिए ये जो आसन है बहुत उपयोगी है। अब हम करेंगे कैट एंड काउ पोज को हम मर्जरी आसन भी कहते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ से टेबल टॉप पोज बनाएंगे। ये बनाया टेबल टॉप पोज। ये बनाने के बाद ये चेक कीजिएगा, आपके हाथ जस्ट कंधे के नीचे होने चाहिए। ये आसन आपकी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। तो हमें क्या करना है, पहले जब हम श्वास भरेंगे तो अपनी लोअर बैक को टारगेट करेंगे। ये जितना नीचे कर्व जाएगा ना, उतना हेल्पफुल। साथ ही साथ इस एरिया को, आपके थायराइड ग्लैंड को, कंठ को पूरा ऊपर की तरफ खींचेगा। देखिए, ये आपके डबल चिन के ऊपर भी काम कर रहा है, ये आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर भी काम कर रहा है, और आपकी लोअर बैक, और साथ ही साथ यहाँ पे चेस्ट का भी इन्वॉल्वमेंट है। ये श्वास भरा, श्वास को रोकना है, जल्दीबाजी मत कीजिए। ये बहुत अभ्यास सहज भाव से कराया जा रहा है। श्वास छोड़ते समय अब अपने आप गर्दन को नीचे ले जाएं और अपने इस पीठ वाले भाग को, ये आपका सर्वाइकल रीजन है, यहाँ की मांसपेशियों के इस स्पाइन को आप पूरा ऊपर की तरफ लिफ्ट कीजिए। वापस थोड़ा सा ठहराव दीजिए। आपने देखा पहले में क्या था, दूसरे में क्या था। इनहेल अगेन, आप वापस श्वास भरते हुए जाइए। रिदमिक रूप से करेंगे ना तो आनंद आएगा ही आएगा। अगर हड़बड़ करेंगे तो मजा नहीं आएगा। फिर वापस श्वास छोड़ते हुए इस आसन के कम से कम 7 से 8 राउंड जरूर कीजिएगा, तभी आपको लाभ जरूर प्राप्त करेगा। अच्छा तरीके से गया नीचे। ये जितना अच्छा, स्टार्टिंग में नहीं होगा तो कोई बात नहीं, गिव अप मत कीजिए, थोड़ा सा ठहराव, अपने अभ्यास के प्रति सतर्क रहिए, उसके के प्रति इंटरेस्ट डेवलप कीजिए, फिर आपको लाभ मिलेगा। ये देखिए आप कितना अच्छा सा इन्होंने कर्व किया है मैम ने, ऐश्वर्या मैम। इनहेल करते हुए वापस से आप अच्छा सा खिंचाव,
थायराइड के लिए भी काम कर रहा है, कमर दर्द के लिए भी काम कर रहा है। वापस से श्वास छोड़ते हुए नीचे, वेरी गुड। इस आसन को करने के बाद वापस से वज्रासन में बैठ जाइए। जैसे बैठे थे वज्रासन में, ऐसे वज्रासन में बैठ। विश्राम के समय आपको बिल्कुल आराम से बैठना है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सहजता लाइए। सहजता आएगी, सहजता शरीर के साथ साथ प्राण में भी आनी चाहिए। जो श्वास अभी आप ले रहे हैं ना, ये जितना अच्छा जाएगा, जितना संतुलित जाएगा, जितना संयमित रूप से जाएगा, जितना डीप जाएगा, उतना ही फायदा। हमें क्या करना है? मंडूकम आसन करना है। मंडूकम आसन को हम कैसे करेंगे? अपने हाथ की मुट्ठियों को ऐसे मुद्रा बनाना, अच्छी तरह से बनाया। अब अपने हाथ की मुट्ठियों को अपनी नाभि के क्षेत्र पर रख लीजिए। नाभि को पुश नहीं करना है, लेकिन नाभि के क्षेत्र। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए। श्वास पूरी खाली करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ चले जाए, जितना आप झुक सकते हैं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, अभ्यास आपके शारीरिक क्षमता की दृष्टि को देख के ही कीजिएगा। समझ में आया? झुक जाइए आराम से। मंडूकम आसन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत लाभकारी है। जैसा कि सर्वे आया है, आपने नेट में पढ़ा होगा, बहुत सारे लोग इंडिया में डायबिटिक पेशेंट्स हैं। ये आसन आपको बहुत हद तक आपकी इस बीमारी में सहायता कर सकता है। 10 से 20 गिनती का काउंट करने के बाद विश्राम, चाहे से आप सामने देख लें, चाहे से आप नीचे देख लें, और फिर आप धीरे धीरे वापस से आ जाएं ऊपर की तरफ। देखिए, जितना सहजता से आ रहे हैं ना, उतना आपकी अवेयरनेस आपकी बॉडी के प्रति बढ़ती जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। जितने जल्दी आएंगे, इसका मतलब आपका ध्यान कहीं और है। ध्यान कहीं और है, श्वास कैसे चल रहा है, शरीर कहीं और है, तो ये योग नहीं हुआ। योग है जुड़ाव, योग है जोड़। ये जोड़ कैसे होगा? जब आप अपने ध्यान को श्वास, शरीर और आत्मा से करें। इसको करने के बाद चौथा आसन हम जो करने जा रहे हैं, ये है अधोमुखा श्वानासना। ये हमारी आम जिंदगी की प्रॉब्लम है। हमारे पाँव में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, नींद नहीं आती है, तो ये आसन आपके लिए बहुत लाभकारी है। भाइयों और बहनों, माताओं, ये आसन को आप ढंग से देखिएगा और परफॉर्म कीजिएगा। बैठना है, हाथों को आगे ले जाएं, हाथों को पूरा आगे, थोड़ा सा हाथों में गैप कीजिए, हाथों में डिस्टेंस बढ़ा लीजिए। ये रखा, यहाँ से सर्वप्रथम पंजे नीचे जमीन पे लेटे थे, पंजों को अंदर की तरफ लाइए। ये अंदर की तरफ ले आए पंजों को, गर्दन सामने की तरफ है, थोड़ा सा बॉडी को, अपन लोअर बॉडी को पीछे की तरफ ड्रैग करेंगे। झुका लिया। अब यहाँ से अपने घुटनों को थोड़ा सा जमीन से उठाइए, उठाया। अब धीरे धीरे इस पोर्शन को नीचे और इस पोर्शन को सीधा करने की कोशिश कीजिए। ये घुटने सीधा कीजिए। स्टार्टिंग में अगर आपकी एड़ी जमीन पे नहीं लगे ना, तो कोई बात नहीं, घबराइए मत, धीरे धीरे प्रयास कीजिए, हो जाएगा। ये घुटने बिल्कुल सीधा कर लीजिए, दृष्टि सामने रखिएगा। स्टार्टिंग में आप 10 से 20 सेकंड का ही होल्ड कीजिए, फिर बाद में चाहे से आप अपना होल्ड बढ़ा सकते हैं। देखिए, ये जो आसन हम कर रहे हैं स्पाइन के लिए तो अच्छा है ही। आप देख सकते हैं आपका भी जो ब्लड का फ्लो है वो पूरे फोरहेड पर है, तो आपके मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है। कंधों के लिए भी बहुत अच्छा है। जो बहुत देर तक सिटिंग जॉब करते हैं उनके लिए तो रामबाण है ये आसन, अगर आप करेंगे तो। दूसरा, जिनको घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द का तात्पर्य है जिनको इनिशियल लेवल पे है, मांसपेशी वाला दर्द, हड्डी वाला नहीं। ये खिंचाव, जिनको पिंडलियों में दर्द रहता है उनके लिए बहुत अच्छा। ऐसे विश्राम 20-30 सेकेंड्स हो जाएं, उसके बाद यहीं से आप शशांक आसन बनाकर विश्राम कर लीजिएगा। पंजे लेटाने हैं और पूरा ऐसे हाथों को आगे रख के स्ट्रेच करना है। चाइल्ड पोज, शशांक आसन। अगेन एक लंबी गहरी श्वास, मंद सी मुस्कुराहट, आपके विचार, आपका ध्यान सिर्फ शरीर, श्वास और आसन से ही जुड़ा हुआ हो। बस इसी के चारों तरफ अपने विचारों को रखिए, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली शरीर की तरफ चलेगा। एंड धीरे से जगह पे बैठ विश्राम। अगला आसन जो हम करने जा रहे हैं वो है बुद्ध कोण आसन। ये आसन भी बहुत लाभकारी आसन है। कैसे करना है? आपको अपने दोनों पाँव को बटरफ्लाई पोजीशन पे बनाना है। पाँव स्टार्टिंग में आप दूर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे अपने पाँव को अपने समीप लेके आइएगा
और ये जो घुटने बिगनर लेवल के घुटने ऐसे उठते हैं, कोई बात नहीं, इसी की तो फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम ये आसन कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे पुश करते हुए ये पाँव धीरे धीरे नीचे चले जाएं। आप खुद ही स्वतः महसूस करेंगे अगर इन आसनों का अगर आप अच्छी तरीके से अभ्यास करेंगे ना, तो आई एम डैम कॉन्फिडेंट कि आप अपने इस घुटने को जमीन पे लाने में कामयाब हो जाएंगे। लगा, कमर सीधा रखनी है, चेहरे पे उदासीनता के भाव नहीं होने चाहिए। देखिए आप कर भी रहे हैं, चेहरा बना भी रहे हैं, तो वो नहीं हो, चेहरे पे प्रसन्नता, प्रसन्नता, सहजता, आनंद। कमर बिल्कुल सीधा, शोल्डर रोल करके, चेस्ट ओपन करके। अब यहाँ पे 2-3 डीप ब्रेथ कीजिए, अच्छा सा श्वास भरिए, रोकिए और धीरे धीरे श्वास छोड़िए। ये आसन आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा है, साथ ही साथ आपकी थाइस के लिए भी बहुत अच्छा है। 20 सेकेंड्स का होल्ड करने के बाद विश्राम कर लीजिए एंड रिलैक्स। पाँव विश्राम करते समय आप सीधा कर सकते हैं, सीधा करके रिलैक्स कर। वेरी गुड। इस अभ्यास में, इस आसन में हम करेंगे पश्चिमोत्तासना। इसको हम कैसे करना है, बिल्कुल सहज भाव से करना है, जरूरी नहीं आप नाक टच कर लें, सहजता से। बिगनर लेवल है, कभी योगा नहीं किया तो कैसे करना है। दंड आसन, सीधा बैठे, पंजे को अपनी तरफ खींचे, कमर को सीधा रखें। ये हाथों से आप प्रेशर जनरेट करें ताकि एल्बो सीधा हो और कमर सीधा हो जाए। पंजे आपकी तरफ खींच के रखें ताकि थाइस पर, नीज पर, बैक ऑफ द नीज की मांसपेशियों पर और आपके काफ मसल्स पे खिंचा हुआ है, आपके एंकल्स पे, टो पे, माउंट पे, इन पे खिंचा हुआ है। अब यहाँ से क्या करना है, राइट हैंड से राइट वाले अंगूठे को पकड़िए, लेफ्ट से लेफ्ट वाले पाँव को पकड़िए, ऐसे। स्टार्टिंग में अगर आप नहीं पकड़ पा रहे तो आप दुपट्टा भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दुपट्टा पकड़ लीजिए और अपने आप को खींचिए। अब आपको आगे नहीं झुकना है, अभी कमर को सीधा रखना है और घुटना खींच के रखना है, बस इतना ही अभ्यास कर लीजिए। ये शुरुआत हो गई है आप इस आसन को अच्छा करने के लिए। ये आसन पाँव की मांसपेशियों के लिए तो बहुत अच्छा है, साथ ही साथ अगर आप इस आसन का नित्य अभ्यास करते हैं तो आपको साइटी का पेन कभी नहीं होता है ना। पेन आप लोगों को भी कभी हुआ होगा, कमर के आखिरी हिस्से से लेके एड़ी तक की कॉमन बीमारी है, हर किसी को पेन होता ही होता है, तो ये चीज नहीं होगी। आप अच्छा अभ्यास करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपनी कोहनी को धीरे से बैंड कीजिए और अपने शरीर को आगे की तरफ ड्राइव, ये जितना जा सकते इतना। पश्चिमोत्तासन, पेट की मांसपेशियां भी क्रंच हो रही हैं, तो पेट के तनाव जो रोग हैं वो इससे क्योर होंगे। बशर्ते ध्यान रखिएगा कोई आपने ऑपरेशन कराया हुआ हो, पेट में किसी प्रकार की कोई सर्जरी हो तो मत कीजिएगा, ठीक है। होल्ड करने के बाद 30 काउंट, 20 काउंट का होल्ड कीजिए एंड सहज भाव से वापस से आप जैसे गए थे वैसे ऊपर आके विश्राम। कमर बिल्कुल सीधा और चेहरे पे मंद सी मुस्कुराहट को रखते हुए जस्ट ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है योगा के अंदर। अगर ऑब्जर्वेशन नहीं किया ना तो फिर योगा नहीं किया, सिर्फ वो शारीरिक व्यायाम किया है। गुरुजी कहते हैं शारीरिक व्यायाम और योगा में दिन रात का अंतर है, क्योंकि व्यायाम में मेल नहीं है, योगा में मेल है, ताल है। समझ में आया? अब हम अभ्यास करने जा रहे हैं जो आसन हम अपने जगह पर लेट के कर सकते हैं। इसमें आपको सीधा लेटना है पीठ के बल। पहला आसन हम करेंगे पवन मुक्तासन। आपको क्या करना है, पंजों को अंदर खींचिए, दोनों पाँव के घुटनों को धीरे से बैंड करते हुए अपने पेट की तरफ ले आइए और अपने हाथों से इंटरलॉक कर लीजिए और पाँव को दबा लीजिए। अच्छी तरीके से दबाया, पंजे अंदर की तरफ खींच, होल्ड किया। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, यहाँ लोअर बैक में गैप आ जाता है, ये उठ जाता है, ये उठना नहीं चाहिए। चाहे से आप पाँव थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, ठीक है। होल्ड किया 1 2 3 4 5, फिर पाँव को सीधा कर लीजिए, बिल्कुल सीधा। पवन मुक्ता आसन आपके पेट के मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छा है और साथ ही साथ जो पेट से संबंधित तनाव हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, इनके लिए बहुत अच्छा है। डाइजेशन, आपका पाचन तंत्र बिल्कुल सही नहीं है, सही से काम नहीं करता, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। पेट जल्दी फ्रेश नहीं हो पाते हैं आप, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। वापस से लाए, श्वास भरते हुए पाँव को अंदर पुश किया अपने हाथों से, श्वास भरी हुई थी, होल्ड किया। अगर आप चाहें तो अब आप अपनी गर्दन को उठा के नाक को दोनों घुटने के बीच में ले आइए, होल्ड कीजिए, फिर गर्दन नीचे जाएगी और फिर श्वास छोड़ते हुए पांव सीधे होंगे। इस आवृत्ति को, इस अभ्यास को आप कम से कम 7 to 10 टाइम जरूर कीजिएगा। पवन मुक्ता आसन एंड विश्राम।
अगला आसन जो हम करने जा रहे हैं इसे हम विपरीत करणी आसन भी कहते हैं। इसको चाहे से आप सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं और विदाउट सपोर्ट भी कर सकते हैं। अभी क्या करना है, हथेलियां अच्छी तरीके से जमीन पे लगानी है और फिर दोनों पांव धीरे धीरे 90 डिग्री पर ऊपर लिफ्ट करने हैं। जो बिगनर है, जो बिल्कुल स्टिफ है बॉडी, तो वो आप अपनी रस्सी को अपने पाँव पे चुन्नी को रस्सी को लगा सकते हैं और फिर पाँव को खींच सकते हैं। कुछ समय के लिए पंजों को अपनी तरफ खींचें और फिर कुछ समय बाद अपने पंजों को ऊपर आकाश की तरफ खींचें। वैसे जनरली हमें अपने पंजे आकाश की तरफ रखने चाहिए, घुटने बिल्कुल सीधा। चुन्नी का इस्तेमाल करेंगे तो शायद आप बहुत अच्छा इसको अभ्यास कर सकते हैं। होल्ड कीजिए 20 काउंट, 30 काउंट और अपने अभ्यास को आप चाहें तो 1 मिनट तक भी कर सकते हैं। यहाँ होल्ड करने के बाद सहजता, श्वास पे ध्यान, शरीर के जिस भाग को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसके प्रति अवेयरनेस। पंजे ऊपर है कि नहीं, काफ मसल्स खिंची हुई है कि नहीं, लेग्स टाइट है कि नहीं, पेट सॉफ्ट है कि नहीं, हाथ बिल्कुल अच्छी तरीके से जमीन पे है कि नहीं, इन बातों को जरूर ध्यान में रखिएगा। और फिर धीरे से विश्राम कर लीजिए, सहजता से विश्राम करने के बाद एक लंबी गहरी श्वास, पूरे शरीर को ढीला छोड़िएगा और आपका ध्यान कमर से लेकर पांव की एड़ी तक श्वास के माध्यम से इस भाग को जितना आप रिलैक्स कर सकते हैं उतना रिलैक्स करें। ध्यान। चलिए अगला अभ्यास करते हैं सेतु बंद आसन। इसमें हमें क्या करना है, दोनों पाँव को सीधा रखना है, घुटने मोड़ लीजिए। अब घुटने मोड़ के अपनी तरफ लाइए। आप चाहें तो पाँव भी मिला सकते हैं, आप चाहें तो पाँव में थोड़ा गैप भी कर सकते हैं। हाथ आगे रखिएगा। सेतु बंद आसन कमर के लिए बहुत अच्छा है, साथ ही साथ आपके एब्डोमन्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हमें क्या करना है, हाथ अच्छी तरीके से आगे रखने हैं, पाँव फोल्ड कर लिया। अब अपनी कमर को जमीन से ऊपर उठाएंगे। इनहेल, आप जितना अभ्यास कर सकते हैं। स्टार्टिंग में चाहे से आप कोई ब्रिक्स को भी यूज कर सकते हैं। कुछ ब्रिक्स आप यहाँ लगा के होल्ड कर लें और पुल कीजिए। जब ऊपर जाए तो बटक्स को टाइट कीजिएगा और आपका कॉलर बोन और आपका चिन टच हो जाए। स्पेशली हमें क्या ध्यान रखना है कि हम अपनी स्पाइन को और आगे तक, चेस्ट को और आगे तक ड्राइव करें। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, सहजता से वापस से श्वास बढ़ते हुए ऊपर, वापस से श्वास बढ़ते हुए धीरे धीरे बॉडी को उठाना। ये पुल कर, बटक्स को स्क्वीज किया आपने, लेके बॉडी को पीछे अच्छी तरीके से होल्ड किया और फिर विश्राम किया। इस आसन को कम से कम 4 से 5 बार जरूर करें और फिर रिलैक्स शवासन के लिए जाएं। इन सारे अभ्यासों को करने के बाद शवासन को आंखें बंद, कमर बिल्कुल सीधा रखें। शरीर में किसी प्रकार की कोई हलन चलन नहीं। हथेलियों का रुख आकाश की तरफ, मुट्ठी आधी खुली आधी बंद, पांव के एड़ी अंदर और 1 से 1.5 फीट का फासला। बस शवासन। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आंखें नहीं खोलनी। श्वास लेते समय धीरे धीरे आप पेट को फुलाएं, होल्ड करें और फिर धीरे धीरे पेट को अंदर की तरफ ले जाते हुए श्वास बाहर निकालें। शवासन एक बहुत अच्छा आसन है आपके एंटायर बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। इस आसन में कम से कम 3 से 4 मिनट का विश्राम जरूर कीजिएगा, लेकिन ये ध्यान रखें श्वास जितनी अच्छी लंबी होगी, जितनी गहरी होगी, जितना ठहराव होगा, उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। विचार शरीर से ही जुड़े हुए होने चाहिए, श्वास से ही जुड़े हुए होने चाहिए। और शवासन को आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो हर श्वास के साथ अपने पूरे शरीर की यात्रा कीजिए। पाँव की एड़ी पंजे से लेकर सर तक, सर से लेकर पूरे पाँव तक। विश्राम होने के बाद फिर धीरे से करवट लेके जगह पे बैठ जाएं। जगह पे बैठ जाएं आराम से करवट लेके। एकदम से नहीं उठना है, पहले करवट ले लीजिए, थोड़ा सा विश्राम कीजिए। ये ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग ऐसे ही उठ जाते हैं, ये नहीं। करवट ले ली, थोड़ा सा रिलैक्स किया, अब आप करवट लेके जगह पे बैठ जाए। करवट लेके जगह पे बैठने के बाद कमर को बिल्कुल सीधा। अब आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं और आप यहाँ बैठकर डीप ब्रेथ मेडिटेशन कर सकते हैं।
डीप ब्रेथ मेडिटेशन कौन सा करना है, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। कंफर्टेबली बैठने के बाद कमर बिल्कुल सीधा रहनी चाहिए, गर्दन की मांसपेशियां रिलैक्स रहनी चाहिए और चेहरे पे मुस्कुराहट रहनी चाहिए। श्वास का नियम, एक अच्छी सी श्वास भरें, कम से कम 4 गिनती तक श्वास को रोकें। कितनी गिनती तक? 4 गिनती तक। और कम से कम 6 गिनती में श्वास को बाहर निकालें। कितनी गिनती में? 6 गिनती में। तो क्या समझ में आया? श्वास ले लिया, अपनी क्षमता अनुसार रोका, कोई भी नंबर 3, 2, 4, 5, लेकिन जितनी देर श्वास रोका है उससे थोड़ा सा ज्यादा समय श्वास छोड़ने में लगे। और इस समय अपने आसपास शांति मंत्र, किसी प्रकार का आध्यात्म मंत्र, किसी भगवान की प्रार्थना, किसी प्रकार का मंत्र आप जरूर चलाकर ऐसे 5 से 10 मिनट इसी अवस्था में बैठें। और फिर दोनों हाथों की हथेलियों को अच्छी तरीके से रब करना, गरम गरम हथेलियों को पूरी आंखों की अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर जरूर लगाना। और ये ध्यान रखना, आंखें मत खोलना, अभी आंखें बंद रखना। पूरा करने के बाद अपने माता पिता, अपने इष्ट देवताओं को और अपने गुरुजनों को साक्षात भाव से, साक्षी भाव से उन्हें नमन जरूर करना, उनका दर्शन जरूर करना। और फिर टिमटिमाते हुए आंखें खोलकर हथेलियों का दर्शन करना और जो आसपास आपके लोग बैठे हैं उनको मुस्कुराता हुआ नमस्कार जरूर करना। तो ये थी एक योगा अभ्यास की सीरीज जो आप लोगों के बीच में हमने बनाई है। थैंक यू ऐश्वर्या मैम, जिन्होंने इतनी अच्छी तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया। आशा करता हूँ कि ये अभ्यास आप अपने दैनिक जीवन में जरूर अपनाएंगे, इनको करेंगे और आपको इससे क्या लाभ प्राप्त हो रहे हैं आप अपने कमेंट जरूर हमारे इस चैनल पर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।